हेलो बच्चों, कैसे आप सब लोग। इस वीडियो में बात करने वाले हैं पेपर वाइज एग्जामिशन, उसकी क्राइटेरिया, उसका क्या प्रोसेस आपको फॉलो करना होगा एग्जामिशन क्लेम करने के लिए। ठीक है बच्चों, मेरा नाम है सी एस संदीप हुडा और आज हम बात करने वाले हैं सीएस के नए रूल्स के एग्जामिशन क्राइटेरिया, प्रोसेस और फीस वगैरह क्या होने वाली है, किस तरीके से आप एग्जामिशन जो है सब्जेक्ट की क्लेम कर सकते हैं। और जो बच्चे चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। और सीएस क्लासेस बाय करना चाहते हैं, बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस पे हाई क्वालिटी वीडियो लेक्चर अवेलेबल है अनलिमिटेड व्यूज के साथ और बहुत ही जबरदस्त नोट्स, डाउट सेशंस और सपोर्ट के साथ, सपोर्ट गाइडेंस सपोर्ट के साथ टीचर का। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा और आपको बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस पे क्लासेस अवेलेबल हो जाएंगी। तो चलिए बात करते हैं। अगर आप एलएलबी के बाद सीएस कोर्स करते हैं, एलएलबी के बाद पास होने के बाद जो 3 ईयर की या 5 ईयर की इंटीग्रेटेड अगर कोर्स है, कोई भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी के थ्रू आपने कर रखा है या फिर इंस्टीट्यूट के थ्रू कर रखा है, ठीक है, जिसमें अपने मार्क्स कितने परसेंट होने चाहिए, कम से कम 50 या उससे ज्यादा होने चाहिए, देन उस केस में आपको एलएलबी अगर आपने पास कर रखी है, देन आपको पेपर 1 जो जेआईजीएल है वो आपको एग्जाम्ड हो जाएगा। देन आपको सीएस प्रोफेशनल का कोई पेपर माफ नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ एग्जीक्यूटिव का जेआईजीएल पेपर एग्जाम्ड होगा। और पेपर कोड क्या है? 521। क्वालिफिकेशन कोड क्या है? 47। अगर आप पास हो क्या? कोस्ट अकाउंटेंट, मतलब सीएमए पास हो, जिसको सीडब्ल्यूए पहले बोलते थे, कोस्ट एंड वर्क्स अकाउंटेंट, अब सीएमए बोलते हैं, कोस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट। अगर आपने सीएमए कर रखी है, फाइनल पास हो आप, तो आपको नंबर 1 ग्रुप 1 का सीएफएम पेपर देना नहीं पड़ेगा, ठीक है। नंबर 2 पेपर 7 आपको टैक्स लॉ एंड प्रैक्टिस भी नहीं देना पड़ेगा। तो मतलब 7 में से 2 पेपर आपके माफ हो गए, सिर्फ 5 पेपर एग्जीक्यूटिव में देने हैं और बाकी प्रोफेशनल में। अब आपको ग्रुप 2 में पेपर नंबर 5 एसएम एंड कॉर्पोरेट फाइनेंस ये नहीं देना पड़ेगा। ग्रुप 1 में जो इलेक्टिव पेपर है 4.2 इंटरनल एंड फोरेंसिक ऑडिट ये नहीं देना पड़ेगा। और ग्रुप 2 में जो इलेक्टिव पेपर है जीएसटी एंड कॉर्पोरेट प्लानिंग का, या फिर जो इलेक्टिव पेपर बैंकिंग एंड इंश्योरेंस का है, ये आप एलिजिबल हो 1 पेपर एग्जाम के लिए आउट ऑफ 7.2 एंड 7.4, है ना। इन दोनों में से एक पेपर ये एग्जाम हो गया, एक पेपर आपका इलेक्टिव पेपर एग्जाम हो गया 4.2 वाला, और पेपर 5 एग्जाम हो गया। 3 पेपर आपके एग्जाम हो जाएंगे अगर आपने कोस्ट अकाउंटेंट का कोर्स कंप्लीट फाइनल पास कर रखा है। ठीक है बच्चों, तो उसके बाद एग्जामिशन कैसे क्लेम करनी है? जब आप रजिस्ट्रेशन करवा लेते हैं तो उसके बाद स्मैश जो आपकी यूजर आईडी, रजिस्ट्रेशन नंबर मिलता है, पासवर्ड मिलता है, वहां पर आप स्मैश पोर्टल पे जाके आप एग्जामिशन क्लेम कर सकते हैं। उसके लिए प्रोसेस क्या है? एग्जामिशन के लिए बहुत सिंपल सा प्रोसेस है। आपको स्टेप बाय स्टेप एक एक स्टेप की स्क्रीनशॉट ले रखी है, इसका मैं आपको डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूंगा, ठीक है। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, वहां से क्लिक करोगे तो सारा का सारा पीडीएफ ओपन हो जाएगा, जिसमें आपको कंप्लीट स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस पता लग जाएगा। और फीस कितनी है? फीस आपको 1000 रुपीज एग्जामिशन फीस लगेगी पर सब्जेक्ट की, ठीक है। आप वही स्मैश पोर्टल के थ्रू पे कर सकते हैं, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या इंटरनेट बैंकिंग, जो भी आपके पास पेमेंट सोर्स है तो, ठीक है। कहते स्टूडेंट्स हु हैव ग्रांटेड एग्जामिशन इन एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम स्टेज ऑन द बेसिस ऑफ पास द फाइनल कोर्स ऑफ ICMAI, ठीक है, आर रिक्वायर्ड टू सबमिट देयर रिक्वेस्ट फॉर एग्जामिशन फ्रेश फॉर पेपर कवर्ड अंडर प्रोफेशनल। प्रोफेशनल में उनको दोबारा अपना एग्जामिशन के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। एंड सेम आर नॉट ग्रांटेड ऑटोमेटिकली। आप ये मत सोचिए कि एग्जीक्यूटिव के बाद प्रोफेशनल में ऑटोमेटिकली एग्जामिशन ग्रांट हो जाएगी, नहीं, आपको पहले एग्जामिशन मांगनी पड़ेगी, ठीक है। अब उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? जो भी अटेस्टेड मार्कशीट है, ऑल पार्ट्स ऑफ ऑल सेमेस्टर ऑफ एलएलबी और स्कैन्ड अटेस्टेड कॉपी ऑफ फाइनल पास सर्टिफिकेट ऑफ सीएमए फाइनल, ठीक है। अब सबसे बड़ी बात आती है कि कब तक आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं एग्जामिशन का। ये अगर आप जून में अप्लाई हो रहे हैं, अगर आप मान लीजिए अभी जैसे बात करें तो जून 25 में अगर आप एग्जाम दे रहे हैं तो अगले साल 9 अप्रैल तक आप एग्जामिशन फॉर्म भर सकते हैं।
और अगर आप दिसंबर 2024 में एग्जाम दे रहे हैं तो 10 अक्टूबर तक आपको फॉर्म फिल करना होगा, ठीक है, एग्जामिशन फॉर्म अप्लाई करना होगा। इसके लिए कोई भी डाउट है तो वो आप support.icsi.edu पे ईमेल डाल सकते हैं अपनी क्वेरी, ठीक है बच्चों। तो ये था कंप्लीट प्रोसेस सब्जेक्ट वाइज एग्जामिशन का, जिन बच्चों ने एलएलबी या फिर सीएम में फाइनल पास कर रखी है, ठीक है बच्चों। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। और CS क्लासेस बाय करिए, एक सिंगल ग्रुप आपको ग्रुप 1 अवेलेबल हो जाएगा 7500 में, और सेकंड ग्रुप अवेलेबल हो जाएगा आपको 7000 में। अगर आप बोथ ग्रुप लेते हैं तो बहुत ही डिस्काउंटेड प्राइस पे है, आप अवेलेबल है, तो आप वहां पर कंप्लीट डिटेल देख सकते हैं। थैंक यू बच्चों।